कृष्ण की वाणी। बच्चे, एक यादगार पल मैं बहुत जल्दी तुम्हें देने वाला हूँ मेरे बच्चे। एक ऐसा यादगार पल होगा तुम्हारी ज़िंदगी में जो बहुत प्यारा होगा, बहुत बहुत प्यारा। उस दिन को मैं बहुत खूबसूरत बनाऊंगा मेरे बच्चे। आने वाले दिनों में तुम्हारे ज़िंदगी में ना बहुत प्यारी खुशी आने वाली है, बहुत ही प्यारी, जिसे पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगे मेरे बच्चे, बहुत खुश। तुम सोच भी नहीं सकते। और उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होगा, बहुत प्यारा सफ़र। तुम देखना। और तुम्हारे आगे एक प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव को तुम स्वीकार करना मेरे बच्चे। तुम देखना, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी रोशन हो जाएगी। जो तुम्हारे बुरे पल है ना, जो तुम्हारा बुरा समय है ना, वो सब हट जाएगा, काले बादल छट जाएंगे मेरे बच्चे। और सुनो, एक शक्ति हमेशा तेरे इर्द गिर्द होती है मेरे बच्चे। वो अदृश्य रूप में तेरे पास होती है, वो मेरी शक्ति होती है, मेरा रक्षा कवच होता है, जो हमेशा तुम्हें सकारात्मकता पहुंचाता है मेरे बच्चे। हमेशा तुम्हें बुराइयों से लड़ने की हिम्मत देता है, तुम्हें सामना कराना सिखाता है। जो तुम्हारे अंदर शक्ति होती है ना, वो मेरी शक्ति होती है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहा होता हूँ। और जो धीरे धीरे मन में तुम्हारी खुशी उत्पन्न होती है ना, वो भी मैं ही करवाता हूँ मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम जियो, अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे पलों को जियो। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल चुनो जो तुम्हें दिए जाते हैं ना, उन पलों को ऐसे ही मत जाने दो, उन पलों को जियो, उन्हें मनाओ। बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, छोटी छोटी चीज़ों को जब तुम मनाओगे ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और वही यादें तुम्हें बहुत याद आएंगी। भूल जाओ कि पिछले महीने क्या हुआ था। अब ये याद रखो कि आने वाला जो ये कल है ना तुम्हारा, जो आने वाला ये महीना है, ये बहुत सुंदर है मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। इस महीने तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा, बहुत बहुत अच्छा होगा। तुम देखना, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ एक नए मोड़ आएंगे, बहुत सारे। और सारी परेशानियां तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी इस महीने। तुम चिंता मत करना। बहुत सारी समस्या है ना तुम्हारे साथ, उन सभी समस्या का समाधान हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हारे घर में शादी है, जश्न है ना, तो उदास क्यों हो रहे हो? जाओ ना मेरे बच्चे, खुशियाँ मनाओ, आनंद लो। अपनी ज़िंदगियों में चीज़ों को ना, खुशी का तुम उसे पल दो, अपनी ज़िंदगी में जगह दो मेरे बच्चे खुशी के लिए। और जो ज़िंदगी के पल आ रहे हैं ना, उसे खुशी से जियो, अच्छे से। उस शादी में तुम शामिल हो, तुम्हारा मन नहीं है मुझे पता है, क्योंकि तुम बहुत उदास हो, लेकिन उसमें तुम शामिल होना, तुम्हें वहाँ पर अलग सा अनुभव होगा, बहुत प्यारा लगेगा तुम्हें, तुम्हें अच्छा महसूस होगा, देखना। और जिस चीज़ की तुम चिंता कर रहे हो ना, तुम्हारी परीक्षा की या फिर तुम्हारा कोई काम अटक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम बस आनंद लो, जो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही है ना, तुम उसका आनंद लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कभी कभी खड़े खड़े तुम्हारे आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, कभी कभी अंधेरा सा लगता है तुम्हें, चक्कर से आ जाते हैं। ये पता है क्या है मेरे बच्चे? ये कमज़ोरी है। और इसमें ना तुम लापरवाही बिल्कुल मत करो। तुम अपने घर वालों से छुपा रहे हो, तुम बता नहीं रहे, इसलिए कि वो चिंता करेंगे, तो ऐसा मत करो। अगर किसी चीज़ की शुरुआत है या कमज़ोरी है मेरे बच्चे, उसे दूर किया जा सकता है ना, तो फिर तुम उन्हें दूर क्यों नहीं करते? छुपाने से क्या होगा? छुपाने से चीज़ें बढ़ेंगी ना। अगर बोल दोगे तो चीज़ों का समाधान निकलेगा ना। तो बात को समझा करो, ये मत सोचा करो कि छुपाकर तुम महान बन गए। महान बनने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आगे चलकर परेशानी अगर बढ़ गई ना, तो वो परिवार वालों पर ही आएगी। बात को समझो, फिर उन्हें ही संभालना है। और रही बात तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी, तो मैं तुम्हारे परिवार को, तुम्हें दोनों को संभाल रहा हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, तुम्हारे परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मुझ पर विश्वास नहीं करते, उन्हें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करना। उन्हें तुम्हारा पूजा पाठ करना भी पसंद नहीं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम अपनी ज़िद से मेरी पूजा पाठ करते हो, मेरा नाम जाप करते हो, है ना? मुझे पता है। और तुम्हारे ही कारण तुम्हारे परिवार की रक्षा हो रही है, जानते हो? और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने व्यापार से ना, अपने व्यापार की उन्नति से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि जितना व्यापार में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, उन्नति होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई। तो मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे बच्चे, जिस उन्नति की तुम बात कर रहे हो, क्या तुमने उतनी मेहनत की थी? अपने दिल से पूछो, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। मैं नहीं कहता कि मुझे जवाब दो, मैं नहीं कह रहा तुमसे। क्या तुमने खुद से मेहनत की या तुमने किसी से मेहनत करवाई? पहले ये बताओ मुझे।
तुमने अगर खुद से मेहनत की होती ना, अपना दिमाग अपनी बुद्धि लगाई होती ना, तो चीज़ें बहुत आगे होती, चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी होती। लेकिन तुमने सब कुछ किसी और पर सौंप के ना सोचा कि चलो बीज तो मैंने बो दिया है, लेकिन इसे बड़ा कोई और करेगा, जब फल आएंगे तो मैं खा लूँगा। ऐसा थोड़ी ना होता है मेरे बच्चे। जब तक खुद तुम देखभाल नहीं करोगे, चीज़ों की संभाल नहीं करोगे, हिसाब किताब नहीं रखोगे, चीज़ों को नहीं देखोगे, तो व्यापार में उन्नति कैसे होगी। व्यापार में उन्नति नहीं हुई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण, क्योंकि तुमने मेहनत में कमी रखी। अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हें डांट लगाई है। देखो, सच दिखाना मेरा काम है, मुझे सच दिखाना होता है अपने बच्चों को। मैं किसी के साथ चालबुसी नहीं कर सकता, तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। और रही उन्नति की बात, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, तो मेहनत करो, फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, फल तो मैं तुम्हें दूंगा, सच में दूंगा। पर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, जो तुम्हारा ध्यान इधर उधर है ना, जो तुम दूसरों पर छोड़ देते हो, खुद से उस काम को करो। देखो कितना तुम्हें रुचि भी आएगी, तुम्हें मज़ा भी आएगा। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो ना, जिस क्षेत्र में तुम्हारा मन है, जिस क्षेत्र में तुम्हारी रुचि है, तो उसी क्षेत्र में जाओ, उसी क्षेत्र को चुनो। दूसरों के कहने पे नहीं कि किसी ने तुमसे कुछ कह दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दूसरे जो कह रहे हैं ना, वो अपनी सोच के अनुसार कह रहे हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता मेरे बच्चे। तुम जिस भी काम को करना चाहते हो, दिल से, मन से उस काम को करो। उसकी एक वजह है मेरे बच्चे, क्योंकि जिस काम को तुम रुचि से खुश होकर करोगे ना, उस काम में तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी। और अगर तुम किसी भी काम को ज़बरदस्ती करोगे, उसमें तुम बहुत जल्दी थक जाओगे, थकोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जिस काम में रुचि होगी, जिस क्षेत्र में तुम खिलाड़ी होगे ना चीज़ों के, वहाँ तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, वहाँ तुम्हें कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा बनो, और मुझे पता है तुम्हारे अंदर वो जुनून है, वो जिद है करने की, तुम कर जाओगे। तो किसी की मत सुनो, अपने मन और दिल की सुनो। जो करना है करके दिखा दो दुनिया वालों को, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। डरना किसी से भी नहीं है तुम्हें, बिल्कुल नहीं। और सुनो, कभी कभी तुम्हें ऐसे सपने आ जाते हैं जो तुम्हारे अतीत से जुड़े हुए होते हैं, तो उन जुड़े हुए को ना याद करके परेशान मत हो। कभी कभी क्या होता है ना मेरे बच्चे, चीज़ें दिमाग में इतना ज़्यादा जोर डाल देती हैं कि वो चीज़ें घूम फिर कर ना तुम्हारे दिमाग में सपना बनकर आती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। उससे सोच कर ना अपना आज मत खराब करो। तुम्हारा आज बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, तो उस आज में जियो, ठीक है। और सुनो, ठंड बहुत है मेरे बच्चे, ठंड बढ़ गई है, तो अपना ध्यान रखो। और आज कहाँ है मेरी अदरक वाली चाय? मुझे आज अदरक वाली चाय पीनी है, वो भी तुम्हारे हाथ से। किसी और से मत बनवाना, तुम अपने हाथों से बनाकर लेके आना। अगर हो सके, तुम्हारे पास समय हो, तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाना, तुम और मैं साथ में मिलकर चाय पियेंगे। और एक बात और मेरे बच्चे, जब भी तुम मुझे भोग लगाते हो ना, चाहे चाय का लगाओ, चाहे पानी का लगाओ, चाहे खाने का लगाओ, उन सभी में तुलसी डाल दिया करो, क्योंकि तुलसी से ही मैं चीज़ों को स्वीकार करता हूँ प्रिय होकर, क्योंकि तुलसी मेरी प्रिय है। तो तुलसी जहाँ होती है ना, ये समझ लो वहाँ कृष्ण होता ही होता है। तो तुलसी जी की सेवा भी किया करो, और मेरे भोजन में तुलसी डाला करो। और अगर हो सके ना, तो मेरे भोग वाले प्रसाद को अपने घर के खाने में मिला दिया करो। इसे मिलाने से ना तुम्हारे पूरे परिवार जो जो उस प्रसाद को खाएगा ना, उनका मानसिक संतुलन, उनका शारीरिक दुख सब खत्म होगा, सारे रोग खत्म होंगे। और देखना, जो लोग तुमसे नफरत करते हैं ना, चिढ़ते हैं, वो धीरे धीरे कर कर उनका मन तुम्हारे लिए बदलेगा, देखना। और बहुत अच्छा घर में ना माहौल बनेगा, बहुत अच्छा माहौल बनेगा, क्योंकि जो मेरा प्रसाद होता है ना, वो पूरे घर में सकारात्मकता फैलाएगा, सबको मानसिक स्थिति में बहुत अच्छा रखेगा। तुम करके देखो। और सुनो, किसी भी चीज़ में, किसी भी परिस्थिति में घबराया मत करो। तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ है। डरा मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।